हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 1.2 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। 1.1 हमने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर ली थी। अब 1.2 प्रश्नावली में 4 अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। पहले तरह के प्रश्न तो हैं जो इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की मदद से, जो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में 7वीं 8वीं में पढ़ा हुआ है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी के जो 3 तरह के क्वेश्चंस हैं वो छोटे छोटे ही हैं, वो हम अगली लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी करेंगे, और सबसे ज्यादा वही दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। हमें 5 अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है 140 अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों का मतलब है, अभाज्य संख्याएं आपको पता है क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से विभाजित होती है और किसी का भाग नहीं जाता उनमें। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद सीधा आएगा 13, 17, 19। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हीं के गुणनखंडों के रूप में इनको निकालना है अपने को, है ना। देखो 140 पहला शुरू कर रहे हैं हम लोग। 140 के ये आपने बचपन में किए हैं। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा तो ये बनेगा 70, फिर से 2 का जाएगा 35 आ जाएगा। अब आप जा रहा है भाग यहाँ पे 5 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और 7 का जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो 140 को आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो 2 गुणा 5 गुणा 7, या फिर लिख सकते हो 2 की घात 2, क्योंकि 2 बार दिख रहा है, गुणा 5 गुणा 7। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो भी संख्याएं आएंगी ना, ये अभाज्य होनी चाहिए, उस तरह से हमें लिखना है। आप देखो तो यहाँ पर 140 में तो 4 का भी भाग जा सकता है। हमने 4 का नहीं दिया, हमने दिया 2 का। क्यों? क्योंकि 4 भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। 4 तो भाज्य है, अभाज्य तो 2, 3, 5, 7 ये हैं। तो इन्हीं के भाग देने, सिर्फ और सिर्फ भाज्य संख्याओं के नहीं देने। ये बात विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे सेकंड वाला देखो। बहुत छोटे छोटे से ही हैं, जल्दी जल्दी अपन कर लेते हैं। ये सब आपको आता है ऑलरेडी। 2 का भाग 2 इसमें, 2 सत्ते 14, 1 बचा और 6, 2 अंटे 16, 78। फिर से 2 का 2, 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब यहाँ पर 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का दोगे तो 13 बचेगा। 13 में किसी और का नहीं जाता, सिर्फ 13 का ही जाएगा, 1 बचेगा। 1 आ गया, इसका मतलब काम खत्म। 156 बराबर लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, और ये बन जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ऐसे ही सेम अगला वाला 3, 8, 2, 5। तो सबसे पहले तो आप देखो 3 का भाग जाता है क्या इसमें? 5 का तो जाएगा ही, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। लेकिन 5 से भी पहले हम चेक कर लें 3 का भाग जाता है क्या। वो कैसे चेक करेंगे? टोटल करके देखो, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 13 और 5 18, तो 18 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो पहले 3 का यहां पर भाग दे दो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचे कितने? 2। 22 में 3 का दोगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, चला गया। फिर से 3 का जाएगा क्या? चेक करते हैं। 1 और 2 3, 3 और ये 7, 10 और 5 15, अभी भी 3 का जाएगा। 3 चौकू 12, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15, 425। 3 का जाएगा क्या? चेक कर लेते हैं। 4 और 2 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 425 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अगला फिर नंबर आएगा 5 का। 5 का भाग इसमें चला जाएगा। 5, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 आता है, तो 5 का भाग चला जाता है, तो 5 का दे दो यहाँ। 5 अंटा 40 और 5 25, 85 बन जाएगा। फिर से 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 में किसी और का नहीं जा सकता, 17 अभाज्य है, 17 में सीधा 17 का ही भाग जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। क्या लिखोगे आप इसको? ये आएगा 3825 इज इक्वल टू 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो ये बनेगा 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1। लिखो या मत लिखो उसको, तो 1 को तो ये इस तरह से। ये हमारा आंसर है। तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, आराम से हो जाएंगे। देखिए 5005 को कैसे करेंगे? चौथा 5005। सबसे पहले तो चेक करो 3 का भाग जाएगा क्या? 3 का नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 5 10, 10 में 3 का नहीं जाता, तो सीधा 5 का जाएगा इसमें। 2 का तो जाएगा नहीं। 5 का जाएगा तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। 1001 में किसका भाग जाएगा?
5 के बाद नंबर है 7 का। अब 7 का भाग देके देखते हैं। तो 7 का देखेंगे तो जाएगा ये 7 एकम 7, बचा कितना 3, तो 30 हो गया। 7 चौक 28, बचा 2 और 7 में लास्ट में 1, 7 या 21, 143 बच गया। ठीक है, अब वापिस से 7 का नहीं जा रहा इसमें। 7 का दोगे तो 7 दूनी 14 और फिर 3 रह गया, तो 7 का तो नहीं जा रहा। तो अब किसका जाएगा? उसके बाद 11 का नंबर लेते हैं। 11 का नंबर लोगे तो 11 का भाग जा रहा है, 11 एकम 11 और 11 तिया 33 और 13 वापिस से अभाज्य संख्या है, 13 से ही जाएगा ये 1 आ गया। ठीक है, तो क्या लिख पा रहे हैं हम लोग? 5005 को हम लिख पा रहे हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसका आंसर आ गया। और लास्ट हमारे पास बचा है, देखिए 5th नंबर है 7429, 7429। तो काफी खास क्वेश्चन है ये, देखें जरा। तो किस किस का भाग जाएगा? 2 का देखें नहीं जाएगा। 3 का टोटल करो, 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 में 3 का नहीं जाता, इसका मतलब ये 3 का भी भाग नहीं जाएगा। 5 का दोगे, लास्ट में 0 और 5 नहीं है, नहीं जाएगा। 7 का इसमें देखो आप, 7 का भाग नहीं जाएगा, 7 एकम 7, 7 6 की 42 और 9 है फिर वो, है ना। 11 का देखोगे 11 का भी नहीं जाएगा। 13 का देखोगे 13 का भी नहीं जाएगा। आप देख लो आराम से, सीधा जाएगा इसमें 17 का भाग, उससे पहले किसी का भाग नहीं जाएगा। तो यहां पर सीधा भाग दो आप 17 का। 17 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 17 तो 51, 17 चौक 68, 68 74 में से माइनस करोगे तो बचेगा 6, बाद में 2, 17 तो 51, 51 अगर इसमें से माइनस करते हो तो ये बचता है 11 और लास्ट में 9 और आएगा यहाँ पर, तो 17 सत्ते 119 आता है। ठीक है, 17 का जा रहा है पूरा। अब आगे इसको चेक करना है अगर आपको, तो ये ध्यान रखें 17 से पहले वाले चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 से पहले वाले इसमें ही नहीं गए तो इसमें भी नहीं जाएंगे, ये बात तय है। आपको 17 या उससे आगे चेक करना है कि इसमें डिवाइड होएगा कि नहीं। तो 17 का तो इसमें देखोगे तो 17 का तो नहीं जा रहा, उससे आगे देखो 19 का, तो 19 का इसमें जाएगा। 19 दूना 38, 38 43 में से माइनस करोगे 5 बचेगा, बचा 7 वाला ये, 19 से 57। अब आ गया 23 और 23 एक अभाज्य संख्या है तो ये सीधा 23 से जाएगा, तो ये बन गया यहाँ पर 1। तो काफी टफ था इसका देखा जाए तो बाकियों के मुकाबले में। तो क्या आंसर बना फाइनली? ये बना 74 से 29 बराबर आया है 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न अगर आप देखो तो वो एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाला है। क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर आता है उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये सूत्र हमें याद भी रखना है, ये क्वेश्चंस आगे आएंगे, इस सूत्र से संबंधित क्वेश्चंस भी होंगे, तो ये एक सूत्र ही है हमारी किताब में जिसको याद भी करना है। और इन युग्मों के लिए मतलब पहले वाले क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद उन एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वो 26 गुणा 91 के ही बराबर आएगा। उन दोनों संख्याओं के आपस के गुणनफल के ही बराबर आता है उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। ये हमें प्रूव करना है हर बार। तो एलसीएम और एचसीएफ सभी में निकालना है, उसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन का काम है। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। देखो पहला मैं इधर कर देता हूं, 26 के फैक्टर कर लो, जो आप बचपन से करते आए हो उस मेथड से ही हम लोग कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने सीखा हुआ है पिछली कक्षाओं में। 26 में 2 का भाग जाता है 13 आ जाएगा, 13 में और किसी का जाएगा नहीं, सिर्फ 13 का ही जाएगा, तो एक ही बार गया। 91 में 7 का जाता है, आप दो तो 13 आएगा और 13 से 91 होता ही है, फिर 13 का जाएगा एक बार, तो क्या आया 26 पे तो आया 2 गुणा 13 और 91 को देखो तो ये आएगा 7 गुणा 13। अब ये हमारे पास फाइनल अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब कैसे निकालना है ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, विशेष ध्यान देना, यहां पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ देखो कैसे निकाला जाता है, कितने कितने अभाज्य गुणनखंड है इसमें, एक तो 2 है, एक 7 है और एक 13 है। जो अलग अलग है ना वो देखो कि कौन कौन से हैं। एचसीएफ तो खैर तुरंत ही मिल जाता है, जो कॉमन है वो देख लो, ये कॉमन दिख रहा है, 2 और 7 दोनों में नहीं है, 13 दोनों में है, तो जो दोनों में है वो एचसीएफ में आ जाएगा 13। और घात इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, जो कॉमन घात है वो ले लो, एक दोनों में है तो एक दोनों में ले लो, एचसीएफ तो 13 आ गया इसका। ठीक है, अब बात है एलसीएम की। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है?
जितने भी हैं आपके पास अलग अलग, उन सभी को लिखो। कॉमन है नहीं है उससे मतलब नहीं है, एक बार भी कहीं आपको दिख गया तो उन सभी को यहां लिखना है। जैसे 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, फिर 13 दिख रहा है, तो एक बार 2 लिख लो, 7 लिख लो, 13 लिख लो। अब उसकी कितनी कितनी घात लेनी है वो अभी देखेंगे हम लोग। 2 की अधिकतम, यहां अधिकतम लेना है आपको घातें, अधिकतम घातें लेनी है, यहां न्यूनतम जो कॉमन आए वो लेना है। यहां एक ही है तो अगर मान लो यहां 1 होता, यहां 2 होता, तो भी हम एक ही लेते। इसमें न्यूनतम घातें लेते हैं, आप यहां लिख लो भले ही, न्यूनतम घातें आप लोगे क्योंकि वही कॉमन आएंगी। अभी तो मैं इसको हटा देता हूं, ये 1 और 2 तो है नहीं क्योंकि, और इसमें आप लेते हो अधिकतम, अधिकतम घातें कितनी दिख रही है? 2 की अधिकतम घात 1 ही दिख रही है तो 1 ही ले ली। 7 की अधिकतम घात 1 ही दिख रही है, 1 ही ले ली। 13 की अधिकतम घात इसमें और इसमें 1 ही दिख रही है, 1 ले ली। अगर किसी एक में 2 होती तो 2 लेते हम यहां पर, जबकि यहां 1 ही ली जाती। HCF में हमेशा न्यूनतम घातें लोगे और LCM में हमेशा अधिकतम घातें लोगे, तो ये गुणा करके लिख लो कितना बन रहा है, वही इसका LCM हो जाएगा। कितना बनेगा? ये बनेगा, देखो 13 7 91, 91 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो आ जाता है 182। ये इनका LCM आ गया। अब ये चेक कर लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है। 26 को 91 से गुणा करो, कितना आता है? इन दोनों को गुणा करोगे तो ये बनेगा आपका 2366। करके देख लो आप आराम से। इनका LCM और HCF को गुणा करके देखो। LCM 182 है, HCF इनका 13 है। अगर गुणा करोगे तो ये 2366 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों के मान समान आए हैं, इसका मतलब ये सूत्र साबित हो गया। जांच करनी थी ना हमें, तो जांच हो गई कि हाँ सही है सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे करना है क्वेश्चंस को। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, आपको आइडिया लगेगा। जैसे सेकंड वाला देखो आप, सेकंड वाला है 510, एक तो इसका करना है और 92 का करना है। तो 2 का भाग दो, यहाँ पर 510 में 2 का भाग जा रहा है साथ साथ, तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 5, 255। इसमें 3 का जा रहा है क्योंकि टोटल 12 आ रहा है इनका। 3 का दोगे तो 3 अंडा 24, 3 पंजे 15, 85 में 3 का नहीं जा रहा, सीधा 5 का जाएगा। 5 का दोगे तो ये आएगा 5 एकम 5, 5 7 35 और सीधा 17 से जाएगा 1। बहुत आसान से गुणनखंड है, आप लोग आराम से कर सकते हो। उधर 92 का दोगे, 92 में दोगे तो 2 का जा रहा है और 2 चौकू 8, 2 छिकी 12, फिर से 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब सीधा 23 का ही जाएगा 1। ठीक है, गुणनखंड हमने कर लिए हैं। लिख लो एक बार कि 510 को तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और इधर 92 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2, डायरेक्ट ही लिख लेता हूं, 2 की घात 2 और गुणा 23। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब HCF और LCM निकालना है। तो HCF देखो कैसे निकालेंगे, HCF और LCM। HCF निकालते हैं, कॉमन कौन सा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है दोनों में, और कोई दोनों में आ रहा है? नहीं, और कोई भी दोनों में नहीं आ रहा, तो 2 लेना है सबसे पहले तो यहां। और घात कैसे देखनी है? न्यूनतम घात 2 की, एक बार तो यहां घात 1 है, यहां 2 है, न्यूनतम यहां पर 1 दिख रही है, तो 2 की घात 1 इसका HCF हो गया। LCM कैसे चेक करते हैं? जितने भी हैं इसमें कॉमन वॉमन नहीं देखते, केवल HCF में कॉमन देखते हैं, LCM में कॉमन नहीं देखते। जितने भी हैं सारे लिख लो एक बार, कौन कौन है? 2, 3, 5, 17 और 23 है अलग अलग। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा और 23। अब इसमें से हमें क्या करना है? अधिकतम घातें ले लेती हैं। जैसे अधिकतम घातों का मतलब है 2 की अधिकतम घात कितनी दिख रही है? सब में मिला करके 2 ही दिख रही है। इधर तो 1 है लेकिन अधिकतम लेनी है, 2 ले ली। 3 की कुछ दिख रही है, 3 की 1 ही घात है तो 1 ही ले ली। 5 की 1 ही घात है, 1 ही ले ली। बाकी सब में 1 घातें ही हैं, केवल 2 की घात अधिकतम 2 थी, वो ले ली हमने। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आएगा? 23,460। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। अब इसको चेक कर लेते हैं कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आ रहा है क्या? चेक करते हैं। कौन सी दो संख्याएं हैं? एक तो है हमारे पास 510 और एक है 92। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो 46920, 46920 आप करके देख लो आराम से। और
इनके एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करते हो, एलसीएम और एचसीएफ मतलब 2 को और ये 23,460 को मल्टीप्लाई करते हो तो फिर से 46,920 ही आएगा। ये हमेशा सही आता है अगर आपने सही किया है तो ये चेक करने का तरीका भी हो गया। आपका आंसर एलसीएम और एचसीएफ का सही है कि नहीं, ये कैसे चेक करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो और दोनों एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर बराबर आ रहा है तो चेक हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है। नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ कर दी है, क्योंकि ये सूत्र तो हमेशा ही सत्य है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा वाला है 336 और 54। तो तीसरे में 336 और 54 के आप फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो। 336 में सबसे पहले तो 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 एकम 2 एकम 2 और 13 में 2 छिकी 12, 2 अंडे 16। ठीक है, 2 का फिर से जा रहा है 8 और 4 आ रहा है, फिर से 2 का जा रहा है 4 और 2 आ रहा है, फिर से 2 का जा रहा है 21 आएगा। अब 3 का जा रहा है 7 आएगा और 7 का जा रहा है 1 आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से फैक्टर है। उधर देखें 54 में तो पहले 2 का जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 का जाएगा, 3 नाम 27, फिर से 3 का जाएगा, 3 तिया 9, फिर से 3 का जाएगा 1। दोनों के हो गए। लिख लेते हैं एक बार। 336 को तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, और 54 को आप लिख सकते हो 2 की घात 1 गुणा 1 2 3, 3 की घात 3। ये हमारे पास दोनों संख्याओं के गुणनफल आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक तो HCF लेना है और LCM लेना है। लेने का तरीका क्या है? HCF में तो कॉमन देख लो। कॉमन क्या है? 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, तो एक बार लिख लो। घातें अभी चेक करेंगे कितनी लेनी है, लेकिन जो कॉमन है वो लिख लो केवल। ठीक है, अब HCF में हमने तय किया था कि न्यूनतम घातें लेनी होती हैं, क्योंकि कॉमन वही है दोनों में, जो दोनों में है। तो 2 की घात 1 और 2 की घात 1 दोनों में है, तो छोटी वाली घात इसमें लेनी होती है। तो 1 और 4 में से छोटी घात इधर ले ली, 3 की भी छोटी घात देखो, 1 और 3 में से छोटा कौन है? 1 घात, तो 1 घात ले लो। न्यूनतम घातें यहां पर ले ली है। एलसीएम में क्या करना होता है? तो ये मैं मल्टीप्लाई करके भी लिख देता हूं पहले। अब एलसीएम में हमें करना है जितने भी अलग अलग गुणनखंड हैं इसके, 2 3 7, 3 ही लोग हैं, इधर भी 2 और 3 ही हैं, तो 3 ही लोग हैं, तो 3 पहले ये लिख लो आप जितने भी हैं। इनकी घातें अधिकतम लेनी है इस बार। अधिकतम मतलब 2 की अधिकतम घात 1 और 4 में से 4 लोगे, 3 की 1 और 3 में से 3 लोगे, और 7 की तो 1 ही घात है तो 1 लोगे। इस तरह से करना होता है। अब ये मल्टीप्लाई करके देख लो कितना बनता है, 3024 ये आ जाएगा। अब आखिरी काम, ये सूत्र लगा के चेक कर लो। दोनों संख्याओं का गुणनफल करना जरा। 336 को 54 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 18,144। आप करके देख लेना इसको। और इनके HCF और LCM इन दोनों को भी गुणा करोगे ना तो भी सेम चीज ही आएगी। मैंने कर लिए हैं, आप एक बार चाहो तो करके चेक कर लेना। तो बहुत आसानी से ये जांच भी हो गई कि हाँ हमने जो निकाला है LCM HCF वो सब सही है और ये सूत्र भी काम करता है। ठीक है, तो ये सूत्र हमें इसलिए भी याद रखना है, जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल और HCF आपको दे दे क्वेश्चन में और LCM पूछे तो दोनों का गुणनफल यहाँ लिख दिया, HCF यहाँ लिख दिया, इनटू में LCM लिख दिया, HCF इधर डिवाइड में जाएगा और LCM आ जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इसलिए सूत्र तो हमें याद भी होना चाहिए। इस क्वेश्चन में नहीं भी दे तो भी हमें याद तो होना ही चाहिए सूत्र। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन हमने ये देखा कि इन 2 संख्याओं के लिए HCF और LCM निकालना सीख लिया। तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें 3 संख्याएं एक साथ देगा और उनका LCM और HCF कैसे निकालना है वो देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। अब 3 आ गए, पिछले वाले में 2 थे, निकाले तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही थे, लेकिन पिछले में 2 थे, अब 3 आ गए, काम वही करना है। देखो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला तो 12 का करना है, 15 का करना है और 21 का भी करना है। तो ये कितना आएगा? 12 का मतलब 2 से जा रहा है 6 बार, 2 से जा रहा है 3 बार, 3 से जा रहा है 1 बार। 15 में 3 का दोगे 5 बार, 5 का दोगे 1 बार, और 21 में 3 का जा रहा है 7 बार और 7 का जा रहा है 1 बार। तो ये बन गया, देखो 12 का तो हो गया 2 की घात 2
गुणा 3 की घात 1 और 15 का हो गया 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 और 21 का हो गया 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ये हमारे तीनों आ गए। अब इनकी मदद से एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। तो देखो कैसे निकलेगा, एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ में मैंने बताया था कि जो कॉमन है केवल वो चेक कर लो कौन कौन है। कौन कॉमन है भाई, जो तीनों में है। इस बार पहले हम चेक कर रहे थे जो दोनों में है, इस बार तीनों में चेक करना पड़ेगा। तीनों में है क्या, 2 नहीं है। 3 है क्या तीनों में, हाँ तीनों में है 3, तो 3 ले लो। ये तो हमने केवल लिखा कौन कॉमन है। अब उसकी न्यूनतम घात को लेना है। एचसीएफ में न्यूनतम घात कितनी है इसकी, 1 1 1। तीनों में न्यूनतम 1 ही दिख रही है, उससे कम कुछ है नहीं। तो एचसीएफ आ गया 3 की घात 1, मतलब 3 इसका एचसीएफ आ गया इन तीनों का। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम में जितने भी अलग अलग हैं वो सभी लिख लो। अलग अलग कौन है, 2 है, 3 है और 5 है, 7 है। तो 2 लिख लो, 3 लिख लो, 5 लिख लो, 7 लिख लो। घातें सबकी अधिकतम लगानी है इसमें। अधिकतम मतलब 2 की घात अधिकतम कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, 2 लगा दो। 3 की घात अधिकतम सब जगह 1 ही है, तो 1 ही लगेगी। 5 की और 7 की भी 1 1 की अधिकतम घातें हैं, तो वही लगेगी। अब ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पर, ये आएगा 7 पंजे 35 दिया 105। 105 को 4 से करोगे तो 420 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। ठीक है, बहुत आसानी से सेम तरह से इसको करना है। तो हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड और थर्ड देखो, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं। सेकंड अगर आप देखो तो 17 23 और 29 का करना है। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, किसी से भाग नहीं जाएगा सिवाय खुद के। 17 से ही होगा एक बार, 23 से ही होगा एक बार और 29 से ही जाएगा एक बार, और किसी से जाएगा ही नहीं, क्योंकि अभाज्य हैं तीनों के तीनों। तो ये क्या बनेगा, 17 को आप लिख सकते हो केवल 17 गुणा 1 लिख सकते हो, अधिक से अधिक, और कुछ नहीं कर सकते इसमें। ऐसे ही 23 को क्या लिख सकते हो आप, 23 गुणा 1 लिख सकते हो। चलो 1 तो सबके साथ होता ही है, यहां भी लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं पड़ने वाला, तो 1 तो लिख लेते हैं। और 29 को आप लिखोगे तो ये बनेगा 29 गुणा 1। अब इन तीनों से हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, बहुत आसानी से आ जाएगा। आप देखो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ के लिए हमें कॉमन चेक करना पड़ता है। 17 23 29 कॉमन तो सिर्फ 1 ही दिख रहा है, ये 1 कॉमन है यहां पर, और तो कोई फैक्टर कॉमन दिख नहीं रहा जो तीनों में हो। कॉमन मतलब जो तीनों में हो, तीनों में सिर्फ 1 है, तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। अगर कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 एचसीएफ होता है। जैसे मान लो अगर यहां 3 नहीं होता तो 3 सब में कॉमन नहीं आता, इस बार 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं होती जो सब में कॉमन आए। तो उस केस में एचसीएफ 1 हो जाता, क्योंकि 1 तो सबके साथ ही होता है। अभी यहां पर 3 भी था तो वो हम कॉमन ले लिए, नहीं लेते तो एचसीएफ 1 ही होता। तो जिन संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं आता है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये बात ध्यान रखें आप। ठीक है, अब एलसीएम के लिए अलग अलग कौन कौन है, एक तो 17 है, जितने भी ये सारे लिखते हैं इसमें, तो 23 है, 29 है। 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं हो, तो मल्टीप्लाई में 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो इनका एलसीएम आ जाएगा। देखो 11339 11339, ये इनका एलसीएम आ गया। काफी बड़ा है लेकिन जो भी है ये आ गया। नेक्स्ट देखो तीसरा वाला 8 9 और 25, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये भी। छोटी छोटी संख्याएं हैं, बड़ी संख्याओं भी आए तो भी प्रोसेस तो यही रहेगा करने का, आप लोग आराम से उनको कर सकते हो। तो फिलहाल इसको देखते हैं। 8 को 2 से दोगे 4, फिर से 2 से 2, 2 से 1 बार। 9 को 3 से दोगे 3 बार, 3 से दोगे 1 बार। 25 को 5 से दोगे 5 बार, 5 से दोगे 1 बार। बहुत छोटे छोटे गुणनखंड है। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3। 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो 3 की घात 2। और 25 को क्या लिख सकते हो, 25 को लिख सकते हो 5 की घात 2। ये हमारे पास आए, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम हम निकालेंगे। आप नोटिस करोगे कॉमन कुछ है ही नहीं। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, कॉमन मतलब जो तीनों में हो, तीनों में ऐसा कुछ है ही नहीं जो तीनों में है। तो जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 को तो ले लेते हैं, क्योंकि 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई में होता ही है, 1 की तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो 1 तीनों में है। फिर जब एचसीएफ
कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन है, तो उस केस में HCF 1 आता है, ये ध्यान रखो। ठीक है, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में तो अलग अलग कौन कौन है वो लेते हैं। अलग अलग कौन कौन है भाई? 2 है, 3 है, 5 है। 2 है, 3 है और 5 है, लेकिन इनकी अधिकतम घातें लेते हैं इस बार। अधिकतम 2 की अधिकतम घात 3 दिख रही है तो तीनों ही आएंगी। 3 की अधिकतम घात 2 दिख रही है, 2 ले लेंगे। 5 की अधिकतम घात 2 दिख रही है, 2 ले लेंगे। अब इनका जो गुणा करने पर आएगा वो उसका एलसीएम है, तो ये आएगा 1800, ये इनका एलसीएम आ गया। तो इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है 2 संख्याओं का ही आए, 3 संख्याओं का भी आ सकता है, 3 से ज्यादा का भी निकाल सकते हो। प्रोसेस वही रहेगा। एचसीएफ के लिए आप चेक करोगे जितनी भी संख्याएं दे रखी हो, 4 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, उनमें कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं और फिर उनकी न्यूनतम घातें क्या हैं। कॉमन नहीं है तो 1 HCF है। एलसीएम में आप क्या चेक करोगे? अलग अलग कितने गुणनखंड हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कितने हैं टोटल सभी में, जितने भी दे रखे हो आपको, और फिर उनकी अधिकतम घातें लेना है। बस ये प्रोसेस है। 2 आए, 3 आए, 10 आए, कितने ही आए, उन सबका HCF और एलसीएम आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, चौथा नंबर। देखिए चौथा प्रश्न हम करने वाले हैं। उसके अलावा एक उदाहरण नंबर 7 और 8 जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे है, इसलिए हम इसी में कर रहे हैं उसको भी। ठीक है, तो चौथा प्रश्न बहुत आसान है। इसने बोला है कि HCF दिया हुआ है इन 2 संख्याओं का जो कि 9 है, और इन दोनों का ही एलसीएम निकालो। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि इस सूत्र का बहुत उपयोग हो जाएगा यहाँ पर। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर आता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यहां देखो कितना है। 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 है और 657 है। तो 306 गुणा 657 बराबर आएगा, इनका HCF कितना दिया है? 9, और ये LCM ऐसे कैसे? तो LCM यहां से आ जाएगा 9, ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 306 गुणा 657 को डिवाइड दे दो 9 से। 9 से ये कट रहा है पूरा पूरा, तो ये काट लो आप। कितना आ रहा है? 9 3 27 और 9 चौक 36। 34 को जब आप 657 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा फाइनली 2 2 3 3 8। ये हमारा इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो करना सिंपल सा कुछ नहीं था। सिंपल इस फॉर्मूले में अपने को वैल्यूज रखनी है, आंसर तुरंत आ जाएगा आपके पास में। ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, ये बहुत कमाल का फॉर्मूला है, बहुत काम आ जाता है कभी कभी। छोटे छोटे क्वेश्चंस में 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के। ठीक है, अब ये प्रश्नावली में तो क्या है, हमारे 4 ही क्वेश्चंस थे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग पैटर्न के हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये 2 एग्जाम्पल्स और हैं इसी पैटर्न पर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 7th एग्जाम्पल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले तो HCF निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, फिर एलसीएम यहां से निकाल लेंगे इस सूत्र का उपयोग करके। जबरदस्ती एलसीएम लंबा क्यों करें हम उस तरह से। ठीक है, तो देखो 96 और 404 फैक्टर करना जरा। ये तो वैसे कर चुके हैं, आप लोगों को आ जाएगा ये, खुद से भी करोगे तो, लेकिन फिर भी मैं एक बार सॉल्व तो कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए बाद में। ठीक है, प्रॉब्लम आए तो देख लेना, बाकी खुद से सॉल्व करना है एक बार इसको। 2 का भाग दो, यहाँ पर 2 का भाग दोगे तो ये आएगा 48, फिर से 2 का 2 24, फिर से 2 का 2 12, फिर से 2 का 2 6, फिर से 2 का जाएगा 3, अब 3 का जाएगा 1। 404 में 2 का 2 202, 2 का 2 101, 101 में और किसी का नहीं जाएगा, 101 का ही जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का अगर लिखें तो 96 तो हो गया 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 और 3 की घात 1, और 404 हमारे पास आ गया 2 की घात 2 और 101 की घात 1, ये हमारे पास है। अब इनका यूज करके हमें HCF और LCM निकालना है। तो देखो कितना आएगा, HCF और LCM हमें निकालना है। HCF होता क्या है वैसे? HCF होता है जो कॉमन है वो देख लो, कॉमन कौन है? केवल 2 कॉमन है जो दोनों में है, और तो कोई है नहीं, तो 2 आएगा। अब उसकी घात, HCF में हमने देखा घात न्यूनतम लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। मिनिमम घात मतलब 2 और 5 में से कम घात कौन सी है? 2 है, तो 2 की घात 2 ले लो, मतलब ये 4 बन जाएगा HCF इसका। LCM में जितने भी अलग अलग हैं सभी को लेंगे।
तो सभी को लेंगे तो यहाँ थोड़ी जगह कम है, मैं नीचे कर देता हूँ। एलसीएम आएगा हमारा, एक तो 2 ले लो, एक आप 3 ले लो, एक आप 101 ले लो। घातें अधिकतम लेते हैं इसमें। अधिकतम 2 की घात कितनी दिख रही है? 5 है। 3 की घात अधिकतम कितनी है? 1 है। 101 की घात अधिकतम कितनी है? 1 है। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर? ये बनेगा देखो 9696, ये इसका HCF आ गया। तो LCM और HCF इस तरह से निकालते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में वैसे तो लिखा नहीं है कि इस मेथड से करना है, आप चाहो तो इससे भी कर सकते थे। इससे करते तो कितना आता है, एक बार मैं दोनों से करके दिखा रहा हूं आपको। इससे अगर इसको करते तो ये आता 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब 96 गुणा 404 बराबर HCF कितना आया? HCF आया 4 गुणा LCM। तो LCM यहां से आ जाता 96 गुणा 404 बटे 4, ये आता 96 गुणा 101, और ये आप करोगे तो भी 96 ही आएगा। किसी से भी करो सेम ही आएगा हमेशा। तो ये चेक भी हो गया एक तरीके से, ठीक है। किसी एक मेथड से कर लेना आप लोग। नेक्स्ट, ये भी हमने कर लिया है। हमने तीसरा क्वेश्चन किया था जिसमें 3 संख्याएं थी, वही बोला है इसने। 3 संख्याएं दे रखी है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF दोनों निकालने हैं। तीनों संख्याओं के गुणनखंड कर लो, जल्दी से आंसर आ जाएगा। 6 का करोगे, 72 का करोगे और 120 का करोगे। 6 का करोगे 2 3 3 1, 72 2 बार जा रहा है। 2 से करोगे तो 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 2 से करोगे 18, 2 से करोगे 9, 3 से करोगे 3, 3 से करोगे 1, 2 से करोगे 60, 2 से करोगे 30, 2 से दोगे 15, 3 से दोगे 5 और 5 से दोगे तो 1। बहुत आसान से गुणनखंड है। तो 6 को क्या लिख सकते हो आप? 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3, 2 की घात 1, 3 की घात 1। 72 को कैसे लिख सकते हो? ये लिख सकते हो 1 2 3, 2 की घात तो 3 है और 3 की घात 2 है। ऐसे ही 120 को कैसे लिख सकते हो? 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ये हमने तीनों को लिख लिया है। अब इनका LCM और HCF मैं जल्दी से बना देता हूं क्योंकि हमने किए हैं कई क्वेश्चंस, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे। HCF में कॉमन आपका 2 सब में है, 3 भी सब में है, दोनों ही ले लो। अब घातें न्यूनतम लेनी है। न्यूनतम 2 की घात दिख रही है 1, 3 की भी न्यूनतम घात 1 ही दिख रही है, तो 6 इसका HCF आ जाएगा। LCM के लिए सभी लेते हैं, 2 भी दिख रहे हैं, 3 भी दिख रहे हैं, 5 भी दिख रहे हैं, सभी ले लो। और घातें भी अधिकतम लेनी है। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 3, 3 की अधिकतम घात कितनी है? 2, 5 की अधिकतम घात तो 1 ही है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये कितना आएगा। ये आ रहा है 360। तो इस तरीके से LCM HCF निकाल सकते हैं। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, 3 संख्याओं के लिए नहीं है ये सूत्र कि 3 संख्याओं का गुणनफल HCF और उनके LCM के बराबर आता है, केवल 2 संख्याओं के लिए है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो LCM और HCF से संबंधित जितने क्वेश्चंस थे 1.2 प्रश्नावली में, वो सभी हम लोगों ने कर लिए हैं। अगले वीडियो में 1.2 कंप्लीट कर लेंगे और जो 2-3 तरह के क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, वो सभी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।